आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। कोरोना का महाविस्फोट, 42 पॉजिटिव आए सामने, 5 की मौत, 3 संदिग्ध। स्वास्थ्य सेवा के लिए विधायक ने अपनी निधि से इटारसी होशंगाबाद अस्पताल प्रबंधन को दिए 25 लाख रुपए। शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। जनता कर्फ्यू का पालन के लिए सड़क पर उतरा प्रशासन, दुकानें की सील। और बाजार खोलने के लिए व्यापारियों ने दिया नायब तहसीलदार को ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। कोरोना के आंकड़े रिकॉर्ड तोड़ने लगे हैं। शुक्रवार को 42 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, वहीं 2 पॉजिटिव के साथ 3 संदिग्धों की मौत हो गई। लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ने से शहर के हालात बिगड़ने लगे हैं। कोरोना का संक्रमण शहर में बेकाबू होने लगा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण शहर के हालात भयावह होने लगे हैं। बताया जा रहा है कि कोरोना का यह स्ट्रेन काफी घातक है। यही वजह है कि एक के बाद एक कई जानें जा चुकी हैं। शुक्रवार को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में भर्ती 3 संदिग्धों की मौत और 2 पॉजिटिव की मौत 24 घंटों के भीतर हो गई। वहीं 42 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें पॉजिटिव आए कुछ लोगों को आवश्यक दवाएं देकर होम क्वारंटाइन किया गया है। कुछ लोगों को पवारखेड़ा के कोविड सेंटर में पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि शासकीय अस्पताल के आइसोलेशन और कोविड वार्ड में 48 लोगों का उपचार जारी है। इनमें 25 की हालत नाजुक होने के कारण ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। जिस गति से कोरोना बढ़ रहा है उतनी ही भीड़ सैंपलिंग के लिए आ रही है। हालांकि सैंपलिंग की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए शुक्रवार से टोकन सिस्टम प्रारंभ किया गया है। इसलिए आज लाइन तो नहीं लगी, लेकिन 2 दर्जन से अधिक संदिग्धों को नंबर लगाने के बाद भी वापस जाना पड़ा। बताया जा रहा है कि किट खत्म होने के कारण उन्हें वापस भेजना पड़ा। अब उनकी सैंपलिंग शनिवार को की जाएगी। शुक्रवार को 40 एंटीजन सैंपल हुए एवं 34 RT-PCR हुए। कोरोना एवं संदिग्धों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा अन्य प्रकार से भी मौत हो रही है, जिससे शहर के शमशान घाट में अंतिम संस्कार करने के लिए स्टैंड कम पड़ने लगे हैं। ऐसे में लोग स्टैंड के बाहर खुले में अंतिम संस्कार करने को मजबूर है। इस संबंध में जब अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर RK चौधरी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि शुक्रवार को 42 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, 5 की मौत हुई है। इनमें 2 की रिपोर्ट पॉजिटिव थी एवं 3 संदिग्ध शामिल है। कोरोना ने जिस तरह से तांडव मचाया है उससे शहर में भारी भय का माहौल देखा जा रहा है। इसके बावजूद कुछ व्यवसायी पैसा कमाने की भूख के चलते बेखौफ कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। प्रशासन ने 4 दुकानों को सील कर दिया है। प्रशासन द्वारा कोरोना महामारी को लेकर समय समय पर बाजार में कोरोना से बचाव के लिए अनुरोध किया जाता रहा, परंतु प्रशासन के व्यापारियों ने एक न सुनी, जिसके चलते कोरोना ने आज शहर में अपना विकराल रूप धारण कर लिया। मजबूरन जिला प्रशासन को नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए जनता कर्फ्यू का ऐलान कर दिया, जिसके तहत प्रशासन द्वारा कोरोना पॉजिटिव परिवार की दुकानों को बंद कराना पड़ा। कार्यवाही के दौरान कुछ दुकानों को सील भी कर दिया गया। इससे आक्रोशित व्यवसायियों ने शुक्रवार की शाम 5 बजे जयस्तंभ चौक पर विरोध प्रदर्शन की योजना की भनक प्रशासन को लगी तो पूरा प्रशासन हरकत में आया और भारी पुलिस बल जयस्तंभ पर एकत्रित हो गया, किंतु शाम 6 बजे तक एक भी व्यापारी जयस्तंभ चौक नहीं पहुंचा। देखिए, सुबह से ही प्रशासनिक अमला पूरे शहर की मॉनिटरिंग में निकला हुआ है। लोगों को समझाइश दे रहे हैं कि घरों के अंदर ही रहें। ऐसे में जैसे कुछ दुकानदार लोगों के दुकान के सामने पब्लिक यानी सामान खरीदते पाए गए तो उन लोग के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। इसी तारतम्य में आज लगभग 5 दुकानों के ऊपर उनकी दुकानें भी सील की गई है और चालानी कार्रवाई की। कोरोना के तांडव से क्या आम क्या प्रशासन सभी के हाथ पैर फूल रहे हैं। जिला प्रशासन ने इस भयावह महामारी की रोकथाम के लिए जनता कर्फ्यू घोषित कर दिया। जिला कलेक्टर द्वारा सब्जी बाजार पहुंचकर व्यवस्थित दुकानें लगाने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद शुक्रवार को कुछ फल विक्रेता सड़क पर बैठकर अपना अपना व्यवसाय कर रहे थे। नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा मना करने पर हठ धर्मी व्यवसायी सड़क पर बैठे रहे। थाना प्रभारी राम स्नेह चौहान, CMO हेमेश्वरी पटले, तहसीलदार पूनम साहू के नेतृत्व में सब्जी बाजार पहुंचे। प्रशासनिक अमले ने पहले हटाने का अनुरोध किया, जिस पर फल बेच रही महिलाओं ने पुलिस अधिकारियों के सामने अभद्र बातों का प्रयोग किया, जिसके बाद प्रशासन ने अपनी ओर से कार्यवाही की एवं एक महिला को पुलिस थाने ले गए।
इसके साथ ही शहर के कुछ किराना व्यवसायी होम डिलीवरी के नाम पर दुकानों से सामान बेच रहे थे। इसके साथ ही कोरोना पॉजिटिव परिवार के सदस्य दुकानें खोल रहे हैं। ऐसे दुकानदारों के खिलाफ प्रशासन ने कार्यवाही करते हुए दुकानें सील कर दी। प्रशासनिक टीम ने मुख्य बाजार में राहगीरों को भी समझाइश देकर अपने अपने घरों में रहने की हिदायत देकर घरों को जाने का अनुरोध किया। कोरोना की तेज रफ्तार से घटती मानव जिंदगी को बचाने के लिए क्षेत्र के विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा ने एक बड़ा कदम उठाया है। इटारसी होशंगाबाद की शासकीय अस्पतालों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अपनी विधायक निधि से उन्होंने प्रदान की है। वैश्विक महामारी कोरोना के कीटाणु तेज रफ्तार से सभी वर्ग के लोगों को अपने आगोश में ले रहे हैं। कोविड केयर अस्पतालों में अब सामान्य मरीजों की अपेक्षा कोरोना के मरीजों की संख्या अधिक बढ़ रही है। इन मरीजों को दवाओं से ज्यादा जरूरत ऑक्सीजन की होती है, क्योंकि कोरोना के कीटाणु श्वास नली को जाम कर देते हैं। इसलिए 90% कोविड मरीजों को भर्ती होते से ही ऑक्सीजन लगानी पड़ती है, जिसके कारण इस व्यवस्था की जरूरत भी अस्पतालों को अपेक्षा से अधिक चाहिए। लेकिन बीते कुछ दिनों से इसकी कमी के कारण कोविड मरीजों का उपचार नहीं हो पा रहा था। यह बात क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा के संज्ञान में आते ही उन्होंने जिला योजना अधिकारी को पत्र लिखकर एक प्रस्ताव भेजा, जिसमें उल्लेखित किया गया है कि जिला चिकित्सालय होशंगाबाद एवं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय चिकित्सालय में कोविड-19 के लिए ऑक्सीजन संकेंद्रक सहित अन्य उपकरण के क्रय करने हेतु 25 लाख रुपए की राशि कार्य एजेंसी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चिकित्सालय होशंगाबाद को तत्काल प्रभाव से विधानसभा क्षेत्र विकास निधि से प्रदान किए जाए। विधायक डॉक्टर शर्मा की इस बड़ी आर्थिक मदद से जिले के दोनों बड़े शासकीय अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में होगी, जिससे गंभीर मरीजों को बेहतर उपचार मिल सकेगा। प्रशासन द्वारा दुकानें सील किए जाने एवं व्यापारियों को प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किए जाने के विरोध में शाम को जयस्तंभ चौक पर व्यापारियों द्वारा एकत्रित होने की खबर को लेकर प्रशासन अलर्ट रहा, परंतु व्यापारी जयस्तंभ चौक नहीं पहुंचे। इधर व्यापारियों की ओर से एक प्रेस बयान जारी कर आरोप लगाया गया है कि शुक्रवार को बाजार में स्थानीय प्रशासन द्वारा व्यापारियों के साथ बहुत ही ज्यादा अभद्रता व अपशब्दों का प्रयोग किया गया। स्थानीय प्रशासन द्वारा अकारण दुकानदारों को जबरदस्ती चालान बनाया गया, बिना वजह दुकान सील की गई, जबकि सभी व्यापारी अपनी दुकानों से होम डिलीवरी का व्यापार कर रहे थे, जो कि प्रशासन के साथ बैठक में पहले तय हुआ था। आज की इस घटना पर एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन, किराना व्यापार महासंघ और फुटकर किराना एसोसिएशन ने सामूहिक रूप से मिलकर यह निर्णय लिया है कि 17 अप्रैल शनिवार से अपना व्यवसाय अगली सूचना तक बंद रखेंगे। उपभोक्ताओं को होने वाली तकलीफ के लिए तीनों संगठनों ने खेद व्यक्त किया है। थोक व फुटकर किराना व्यापारियों से निवेदन है कि अगली सूचना तक अपने अपने व्यवसाय बंद रखें एवं व्यापारी एकता का परिचय दें। सोमवार से कुछ समय के लिए बाजार क्षेत्र की दुकानों को खोलने की छूट देने की मांग को लेकर व्यापार महासंघ युवा शाखा ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। कोरोना महामारी को देश में प्रारंभ हुए 1 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और लॉकडाउन ने व्यापारियों की कमर तोड़कर रख दी है। ऐसे में जब एक बार फिर जनता कर्फ्यू के नाम पर लॉकडाउन प्रारंभ हुआ तो व्यापारियों ने प्रशासन से दुकान खोलने की गुहार लगानी शुरू कर दी। शुक्रवार को संयुक्त व्यापारी महासंघ की युवा शाखा के अध्यक्ष लकी गुरियानी, सचिव अर्जुन भोला ने व्यापारियों की सहमति लेकर कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन तहसील पहुंचकर नायब तहसीलदार निधि पटेल को सौंपा है। इस दौरान उनके साथ रितेश पांडे भी मौजूद रहे। इस संबंध में जब सचिव अर्जुन भोला से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि दुकानें बंद होने से व्यापारियों को भारी नुकसान हो रहा है, इसलिए प्रशासन से मांग की गई है कि कोविड की गाइडलाइन का पालन करते हुए व्यापारियों को 19 अप्रैल सोमवार से सुबह 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति प्रदान करें, ताकि व्यापारियों का भी व्यवसाय चलता रहे। आज हमने मैडम को ज्ञापन दिया है। सभी व्यापारी छोटे बड़े सभी ने मिलकर एक निवेदन किया प्रशासन से कि 19 तारीख दिन सोमवार से पुनः बाजार खोला जाए, भले ही उसमें थोड़ा सा ये संशोधन कर दे, समय सीमा कम कर दे, सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक का समय कर दे हमारे को व्यापार करने के लिए, क्योंकि पिछले साल की ही आर्थिक दिक्कतों से अभी तक व्यापारी उभरा नहीं है। और अभी उन्होंने फिर जैसे तैसे व्यवस्था करके, माल की व्यवस्था करके, किसी ने ब्याज पे पैसे लेके जो भी हो व्यापार करने के लिए माल डाला है। और ऐसी स्थिति में या फिर लॉकडाउन की स्थिति या जनता कर्फ्यू की स्थिति में व्यापारी को बहुत परेशानी हो रही है। बेकाबू हो रहे कोरोना को देखते हुए शासन ने गरीबों की चिंता अप्रैल माह में ही प्रारंभ कर दी है। गरीबों को पर्याप्त राशन मिल सके इसलिए मई माह तक के लिए राशन दुकानों में आवंटन कर दिया गया है।
का संक्रमण एक बार फिर बेकाबू होता जा रहा है, जिससे निपटने मध्य प्रदेश शासन द्वारा युद्ध स्तर पर हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं अब शासन ने गरीबों की चिंता की है और इन दिनों शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित राशन की दुकानों पर अप्रैल माह के साथ ही मई माह का अग्रिम खाद्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है, ताकि वर्तमान में कोरोना संक्रमण के चलते लगाए गए लॉकडाउन की स्थिति में गरीब तबके के लोगों को खान पान की सुविधा हो सके। इसके लिए वर्तमान में शहर के विभिन्न स्थानों में संचालित राशन दुकानों में बीपीएल एवं अंत्योदय कार्ड धारियों को अप्रैल एवं मई माह के राशन को एक साथ वितरण की गई है, जिसका आवंटन जारी है। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पुष्पराज पाटिल ने बताया कि शासन के आदेश का पत्र प्राप्त होने के बाद 12 अप्रैल से अप्रैल माह के साथ ही मई माह के खाद्यान्न का अग्रिम वितरण किया जा रहा है। अभी वर्तमान में शासन द्वारा पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें अप्रैल और मई का खाद्यान्न एक साथ बढ़ना है। ये पत्र 12 अप्रैल को जारी हुआ। इसके पहले वितरण हो चुका था। दुकानदारों को निर्देशित कर दिया गया है कि जिनको अभी 1 महीने का दिया उनको भी 2 महीने का दो, तो जिनको नहीं दिया उनको 2 महीने का राशन देना है, एक साथ प्रदान करना, एक मुश्त देना राशन। कुछ दुकानों में आवंटन कम है तो उनकी एक्स्ट्रा आवंटन की मांग कर रहे हैं, जिससे वितरण हो सके। अभी वर्तमान में 2 किलो बाजरा, 2 किलो गेहूँ, 1 किलो चावल प्राथमिकता परिवार को दिया जा रहा है, साथ में नमक और केरोसिन है। इसी प्रकार अंत्योदय परिवार को भी मतलब बाजरा और गेहूँ प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में बहुत से उपभोक्ताओं ने ऐसा बोला कि हमें गेहूँ मिलना चाहिए, तो हमने अवगत कराया था वरिष्ठ कार्यालय में, क्योंकि आवंटन वरिष्ठ कार्यालय से जारी होता है। तो क्योंकि अपने ज़िले में बाजरा की आवंटन प्राप्त हुआ है फरवरी से मई तक, तो इसका वितरण करवाया जा रहा है। मुकेश सोनी, अम्मा प्राथमिक उपभोक्ता भंडार वार्ड क्रमांक 10 एवं 29 जी। बीपीएल कार्डधारी और अंत्योदय कार्डधारी, अच्छा पीला कार्ड, प्रति व्यक्ति 5 किलो अन्न दिया जाता है, जिसमें 2 किलो बाजरा, 2 किलो गेहूँ और 1 किलो चावल। व्यक्तिगत तेल, जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं है उनका, अगर उनकी आईडी में तेल निकलता है तो 1 लीटर तेल आया है। अभी हमारे पास जो आदेश आया उसके अनुसार मई माह का एडवांस के रूप में जो अनाज हर माह मिलता था उसके लिए मई माह का एडवांस दिया जाता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ पे न्यूज़ के साथ। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को।
आपको इंग्लिश नहीं आती, इस कारण आप में हीन भावना आती जा रही है, कॉन्फिडेंस लेवल लो है, तो अब इंग्लिश बोलना सीखना हुआ आसान। क्लेवर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट इटारसी। इंग्लिश सीखने का एकमात्र आसान तरीका 100% फीस बैक गारंटी। फुल लर्निंग कोर्स मात्र 2100 रुपए में। 90 दिनों के लिए पूरे लर्निंग कोर्स की कीमत सिर्फ 2100 रुपए, जिसमें आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज ही संपर्क करें क्लेवर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट इटारसी। हमारा पता है MIG 36 डॉक्टर PD अग्रवाल के घर के पास, तिरुपति कॉलोनी, इटारसी। मोबाइल नंबर 9752055833, 9827331111। एक्सीलेंट मैरिज गार्डन सरस्वती स्कूल के सामने, श्री बूढ़ी माता मंदिर के पीछे, मालवीगंज, इटारसी। हमारी विशेषताएं हैं टेंट हाउस, गेट, स्टेज व बलून डेकोरेटर्स, लाइट डेकोरेटर्स, साउंड, कैटरिंग। यहाँ आप पाएंगे गार्डन, 2 हॉल, 7 रूम, CCTV कैमरे की निगरानी में, सुरक्षित परिसर, पार्किंग हेतु पर्याप्त व्यवस्था। हम करेंगे आपके सपनों को साकार। अब आपके बजट के अनुसार, शहर के प्रदूषण से दूर, शांत वातावरण, इटारसी के प्रमुख धार्मिक स्थल के पास, शहर के बीचों बीच आसान पहुंच मार्ग, सुंदर प्राकृतिक एवं धार्मिक वातावरण। एक्सीलेंट मैरिज गार्डन सरस्वती स्कूल के सामने, श्री बूढ़ी माता मंदिर के पीछे, मालवीगंज, इटारसी। संपर्क करें संदीप तिवारी, मोबाइल नंबर 9827279238। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए, आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392113 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और UV वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि RO रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं, बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है।
यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा, मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक है। मैं आप तेरे पापा मैनू घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर। ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात। जनाब ऑल न्यू टीवीएस स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देखी ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई? क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू टीवीएस स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद जियो हिट न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं वीना ठाकुर। व्यासपीठ पर युवा संत दिव्यानंद जी द्वारा की गई इसके उपरांत एक भव्य संत सम्मेलन भी आयोजित किया गया। इस अवसर पर महामंडलेश्वर गीता मनीषी ज्ञानानंद महाराज व शांतानंद जी की भव्य पेशवाई निकाली गई, जिसमें दोनों आश्रमों से जुड़े मुकेश गांधी ने अपने साथियों के साथ भाग लिया व सेवा कार्य किए। बाबा श्री रामदास जी के मार्गदर्शन में मुकेश गांधी ने अपने साथियों के साथ मिलकर संपूर्ण व्यवस्था में अपनी सेवाएं दी। हरिद्वार में ज्ञानानंद जी के सानिध्य में उनसे अलग से मुलाकात कर इटारसी में कथा के लिए उनका समय मांगा। ज्ञात रहे कि पूर्व में वे 4 बार इटारसी पधारकर गीता ज्ञान गंगा का संवाहन कर चुके हैं।
रहे भोले बाबा निराने तुझे रहे भोले बाबा निराने रामपुर थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम निवासी 19 वर्षीय युवती को शादी का झांसा देकर अपने प्रेम जाल में फंसाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी इटारसी के लाइन एरिया में किराए का रूम लेकर रह रहा था। इटारसी अनुविभाग के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण अंचलों में दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं। विगत एक पखवाड़े में केसला और रामपुर थाना क्षेत्र में दुष्कर्म की 3 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इनमें दुष्कर्म करने वाले लोहारिया कला निवासी सूरज नामक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी गांव की 19 वर्षीय एक युवती को शादी का झांसा देकर अपने प्रेम जाल में फंसाया। इसके बाद उसने युवती के साथ कई बार दुष्कर्म किया। उसने इटारसी के लाइन क्षेत्र में एक रूम लेकर भी दुष्कर्म किया। जब युवती ने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा तो आरोपी ने इनकार कर दिया क्योंकि वह पहले ही विवाहित है। आरोपी ने यह बात युवती से छिपाई थी, जिसकी शिकायत पीड़िता ने रामपुर थाने में की थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। उल्लेखनीय है कि 4 दिन पूर्व इसी थाना क्षेत्र के मरोड़ा में भी एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। हालांकि मामले में भी पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। भोपाल मंडल द्वारा यात्रियों की सुविधा को देखते हुए आवश्यकता पड़ने पर ट्रेनों में अतिरिक्त कोच भी बढ़ाए जा रहे हैं ताकि यात्रियों को आवागमन में परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके अलावा सैनिटाइजेशन का कार्य भी जारी है। भोपाल मंडल की इटारसी, हबीबगंज, भोपाल, संत हृदय रामनगर, विदिशा, बीना सहित सभी स्टेशनों पर स्थिति सामान्य है। जो गाड़ियां बाहर से स्टेशन पर आ रही हैं उनके यात्रियों की सुविधा के लिए रेल सुरक्षा बल एवं वाणिज्य कर्मचारियों को मुस्तैदी के साथ लगाया गया है। कहीं भी अतिरिक्त भीड़ भाड़ की स्थिति नहीं है। मंडल से होकर गुजरने वाली यात्री गाड़ियों के यात्रियों की सुविधा के लिए इटारसी, हबीबगंज, भोपाल आदि स्टेशनों पर खान पान की विशेष व्यवस्था की गई है। विगत 2 दिनों में मंडल के इटारसी, हबीबगंज, भोपाल स्टेशन पर उतरने एवं चढ़ने वाले यात्रियों की स्थिति इस प्रकार रही।
14 अप्रैल को इटारसी स्टेशन पर 1607 यात्री उतरे और 1546 यात्रियों ने अपनी यात्रा प्रारंभ की। हबीबगंज स्टेशन पर 1905 यात्री उतरे और 1803 यात्रियों ने अपनी यात्रा प्रारंभ की। इसी प्रकार दिनांक 15 अप्रैल को इटारसी स्टेशन पर 1648 यात्री उतरे और 1636 यात्रियों ने अपनी यात्रा प्रारंभ की। इस प्रकार आंकड़े यही बताते हैं कि भोपाल मंडल के स्टेशनों पर अतिरिक्त भीड़ भाड़ की स्थिति नहीं है। मंडल रेल प्रशासन द्वारा स्टेशनों पर वायरस संक्रमण से बचाव के लिए कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुपालन में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। स्टेशन पर कोविड से संबंधित सभी उपाय किए जा रहे हैं और सभी यात्री सुविधाओं का अधिकारियों द्वारा सतत निरीक्षण किया जा रहा है। संक्रमण मुक्त बनाने के लिए स्टेशन पर सैनिटाइजेशन का काम भी किया जा रहा है। स्टेशन पर पीने के पानी के लिए कूलर्स की अतिरिक्त व्यवस्था भी की गई। मालवीगंज निवासी एक युवक ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या कर दी। उसे उपचार के लिए परिजन शासकीय अस्पताल लेकर पहुंचे थे। शुक्रवार को मालवीगंज स्थित पत्ता गोदाम के पास रहने वाले आशीष पिता गया प्रसाद मेहरा नामक युवक ने सल्फास का सेवन कर लिया। इस घटना की जानकारी परिजनों को तब हुई जब उसकी हालत नाजुक हुई, जिसे परिजनों द्वारा तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने के पूर्व ही उसने दम तोड़ दिया था, क्योंकि ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस मामले में मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर जांच शुरू कर दी है। कोरोना की रोकथाम को लेकर प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत जयस्तंभ चौक सहित बाजार क्षेत्र में सैनिटाइजेशन किया गया। कोरोना की तेज गति से बचाव एवं सावधानी के लिए प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार की शाम शहर के व्यस्त सार्वजनिक स्थानों में से एक जयस्तंभ चौक पर नगरपालिका के सफाई अमले की टीम द्वारा पानी के टैंकर में सैनिटाइजर भरकर लाया गया। इस सैनिटाइजर से छिड़काव किया गया। वर्तमान में भी कोरोना संक्रमण की स्थिति गंभीर रूप धारण कर रही है, जिसको देखते हुए नगरपालिका कार्यालय द्वारा सफाई अमले को निर्देश दिए गए हैं कि शहर के चौक चौराहों के साथ ही सार्वजनिक स्थानों और शासकीय कार्यालयों में सफाई अमले की टीम पहुंचकर सैनिटाइजेशन का कार्य नियमित रूप से कर रही है, जिससे कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम की जा सके। गौरतलब है कि बीते वर्ष भी कोरोना संक्रमण के पहले चरण में भी कोरोना की दहशत से लोग भयभीत थे और संक्रमण की रोकथाम के लिए नगरीय प्रशासन द्वारा तमाम प्रयास किए गए थे। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा ग्रामीण अंचलों में बिजली बिलों की वसूली तो पूरी दावेदारी से की जाती है, लेकिन विद्युत आपूर्ति पर्याप्त नहीं होती। क्षीरपानी ग्राम में एक डीपी 8 दिनों से जली है, जिसे अब तक दुरुस्त नहीं किया जा सका। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा ग्रामीण अंचलों में बिजली बिलों की वसूली तो पूरी दावेदारी से की जाती है, लेकिन विद्युत आपूर्ति की जब बात आती है तो फिर ग्रामीणों को गंभीर समस्याओं के संबंधित विभागों के आला अफसरों द्वारा अनदेखी की जा रही है, जिसके चलते समीपस्थ ग्राम क्षीरपानी के लगभग 20 से 25 सीमांत एवं लघु कृषक इन दिनों मूंग की फसल में सिंचाई को तरस रहे हैं, क्योंकि बीते 8 अप्रैल को क्षीरपानी ग्राम के पास एक खेत में लगी डीपी तकनीकी कारणों से जल गई। इसके बाद डीपी जल जाने की लिखित शिकायत पथौटा केंद्र से लेकर डीई विवेक चावरे से भी की गई, परंतु विद्युत वितरण कंपनी के छोटे से लेकर आला अधिकारियों तक डीपी का सुधरवाने के लिए लिखित एवं मौखिक रूप से शिकायत करने के बाद भी क्षीरपानी ग्राम के पास खेत में लगी डीपी में अभी तक कोई सुधार कार्य नहीं हो सका। विद्युत वितरण कंपनी की लापरवाही का खामियाजा वर्तमान में क्षीरपानी ग्राम के करीब 25 लघु एवं सीमांत कृषकों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि इन दिनों इन किसानों द्वारा अपने अपने खेतों में मूंग फसल लगाई है। इस फसल को वर्तमान में सिंचाई की बहुत जरूरत है, परंतु खेत में लगी डीपी के जल जाने से मूंग की फसल को खेतों में लगे ट्यूबवेल से पानी की व्यवस्था बिजली सुविधा के अभाव में नहीं हो रही है, जिससे खेतों में लगी मूंग की फसल सूखती जा रही है। लेकिन विद्युत वितरण कंपनी के डीई साहब से भी किसानों द्वारा शिकायत किए जाने के बाद भी पथरौटा विद्युत केंद्र के अधिकारियों द्वारा हठ धर्मिता पूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, जिससे इन किसानों की समस्या ने गंभीर रूप धारण कर लिया है। मूंग की फसल पानी न मिलने की वजह से सूखने की कगार पर पहुंचती जा रही है। पीड़ित किसान ऋषभ इक्का ने बताया कि 8 अप्रैल की डीपी जल जाने की शिकायत पथरौटा सब स्टेशन से लेकर बड़े अधिकारियों से भी की जा चुकी है, लेकिन अभी तक डीपी नहीं सुधरी और हम सभी किसान मूंग की फसल में पानी नहीं दे पा रहे। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोरोना के चलते धार्मिक आयोजन निरस्त किए जा रहे हैं। इसके तहत हनुमान धाम मंदिर में मनाए जाने वाले श्री राम जन्मोत्सव और हनुमान जयंती के कार्यक्रम निरस्त किए गए।
हनुमान धाम मंदिर ओवरब्रिज के नीचे हनुमान धाम समिति सदस्यों की एक बैठक कोविड के नियमों का पालन करते हुए आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से राम जन्मोत्सव और हनुमान जयंती पर प्रतिवर्ष अनुसार होने वाले सभी कार्यक्रम और विशाल रैली को बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए निरस्त किया गया। उक्त जानकारी हनुमान धाम मंदिर के सेवादार लखन बैस द्वारा दी गई। इस अवसर पर कोरोना महामारी के चलते असमय काल के गाल में समा गए हनुमान धाम समिति के सदस्य अनिल चौरे एवं वासुदेव ठाकुर की पत्नी को भी श्रद्धांजलि दी गई। एक और जहां कोरोना का प्रकोप जारी है, वहीं रेलवे द्वारा ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा रही है। इसके तहत एक और ट्रेन प्रारंभ की गई। यह ट्रेन इटारसी जंक्शन से होकर गुजरेगी। गाड़ी संख्या 01195 छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से लखनऊ स्पेशल ट्रेन दिनांक 16 अप्रैल को छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन से 8:40 पर प्रस्थान कर इटारसी रात 9 बजे पहुंचेगी। इसी प्रकार वापसी में गाड़ी संख्या 01196 लखनऊ से छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्पेशल ट्रेन दिनांक 17 अप्रैल को लखनऊ स्टेशन से शाम 6:30 पर प्रस्थान करेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार। कोरोना का महाविस्फोट, 42 पॉजिटिव आए सामने, 5 की मौत, 3 संदिग्ध। स्वास्थ्य सेवा के लिए विधायक ने अपनी निधि से इटारसी होशंगाबाद अस्पताल प्रबंधन को दिए 25 लाख रुपए। शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। जनता कर्फ्यू का पालन के लिए सड़क पर उतरा प्रशासन, दुकानें की सील। और बाजार खोलने के लिए व्यापारियों ने दिया नायब तहसीलदार को ज्ञापन। इस वीडियो में इतना ही, आज्ञा दीजिए।